सो आपने अगर ओवरस्टे कर लिया मलेशिया में एक दिन से भी और आप दोबारा प्लान करें री एंटर करने का, मल्टी एंट्री करने का, देन लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस एट द इमिग्रेशन। लेट मी ब्रेक इट डाउन क्लियरली। और मैं आपको बता दूं कि जो मलेशिया है वो ओवरस्टेज को सीरियसली लेता है, लेकिन हर केस एक जैसा नहीं होता है। सो आई विल एक्सप्लेन द मलेशियन इमिग्रेशन यूजुअली व्हाट दे डू। अगर एक दिन से भी ऊपर हमारा ओवरस्टे हो गया, क्या रिस्क होते हैं, और 2025 में क्या ओवरस्टे के रूल्स टूरिस्ट पे अप्लाई करते हैं या नहीं करते हैं। क्या होता है अगर आप एक दिन से ऊपर ओवरस्टे कर जाते हैं, एक दिन आपका ओवरस्टे हो जाता है, यानी कि आपने मिस कैलकुलेट कर लिया अपना 30 डेज का जो स्टे लिमिट था बाय जस्ट 1 डे, देन आप मलेशिया छोड़ के जाते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं एयरपोर्ट पे, कोई फाइन नहीं होता या कोई क्वेश्चनिंग नहीं होती है। इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या निकल के आ सकते हैं। मोस्ट केसेस एक दिन का अगर टूरिस्ट ओवरस्टे है दैट इज ट्रीटेड एज अ माइनर वायलेशन, बट ये वायलेशन फिर भी कंसिडर की जाती है। तो मलेशिया का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली उस चीज को रिकॉर्ड कर लेता है एंड दे मार्क इट एज ओवरस्टे बाय 1 डे। पर हियर्स द की कि शॉर्ट ओवरस्टे से ऑटोमेटिकली आप पे किसी भी किस्म का बैन लगने नहीं जा रहा है। ये रिस्क जो है अनप्रिडिक्टेबल होता है बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ द ऑफिसर हैंडल्स योर एग्जिट। अब अगर आपको मल्टी एंट्री वीजा चाहिए कुछ केसेस के अंदर, तो क्या वो वीजा आपको हेल्प करता है? तो शॉर्ट आंसर इज यस, डेफिनेटली हेल्प करता है, लेकिन इट डजंट गारंटी योर एंट्री इनटू द कंट्री। अब मलेशिया इमिग्रेशन चेक्स जो होते हैं वो दो चीजें देखते हैं आपकी। पहली बात तो है कि आपका वीजा वैलिड होता है और क्या आपका कोई रिकॉर्ड है पुराना वायलेशन का, उस चीज को खासकर चेक किया जाता है। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हम मल्टी एंट्री वीजा अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद भी कि हमारा 1 या 2 दिन का ओवरस्टे हुआ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो और अगर अप्रूव हो गया है फॉर रिपीटेड एंट्रीज देन दिस इज अ पॉजिटिव सिग्नल। लेकिन सिस्टम के अंदर फिर भी ओवरस्टे आपका 1 दिन का दिखाएगा और ऑफिसर हैज द पावर टू क्वेश्चन यू एट एनी कॉस्ट। लेकिन यूजुअली क्या होता है, अगर आपका ओवरस्टे हो गया है, एक्सीडेंटली आपसे हो गया, आपको नहीं रियलाइज किया, आपने 30 डेज से ऊपर 1 दिन कर लिया है, देन इसके अंदर कोई भी इन्फोर्समेंट फ्लैग्स जो हैं आपके सिस्टम पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे, यानी कि ऑफिसर विल स्टिल अलाउ यू एंट्री आफ्टर अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। अगर 1 दिन का आपका ओवरस्टे हो गया, कुछ फाइन किसी से मांग भी लेते हैं, किसी से नहीं मांगते हैं, लेकिन अगर मांगा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगली बार आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अब मेरे पास किसी की कुछ टाइम पहले स्टोरी आई थी कि वो बाली ट्रैवल करना चाहते थे, उससे पहले वो मलेशिया में स्टे करते हैं 30 डेज के लिए और 1 दिन वो एक्सीड कर जाते हैं बिफोर ही ट्रैवल्स टू बाली। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि इन्होंने री एंटर किया या नहीं किया, लेकिन इसमें 2 सिनेरियोज बनते हैं यहाँ पे। पहली बात ये कि अगर आपको एग्जिट के दौरान किसी ने फ्लैग नहीं किया है देन द री एंट्री चांसेस आर वेरी हाई। ऑफिसर माइट नॉट इवन मेंशन इट आपके पासपोर्ट पे या सिस्टम के अंदर। दूसरा सिनेरियो ये कि अगर फ्लैग किया गया सिस्टम में तो क्वेश्चनिंग हो सकती है नेक्स्ट टाइम कि आपने ओवरस्टे क्यों किया और डू यू अंडरस्टैंड मलेशियन रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स, और पर्पस क्या है आपका दोबारा विजिट करने का, लेकिन एंट्री डिनाई नहीं की जा सकती। इफ योर आंसर्स आर काम और ऑनेस्ट देन ऑफिसर ट्रीट 1 डे ओवरस्टे एज अ मिस्टेक नॉट अ थ्रेट। अगर आपसे ऐसी गलती हो भी गई है देन इमिग्रेशन काउंटर पे आपको कैसे उसको हैंडल करना है, सवालों के जवाब कैसे देना है। सी कीप इट सिंपल, कीप इट ऑनेस्ट। आप ये साफ साफ बताएं कि आपने मिस कैलकुलेट कर लिया था 30 डेज का स्टे और 1 दिन से ऊपर आपका स्टे एक्सीड हो गया है। डू नॉट मेक एनी एक्सक्यूजेस, डोंट ब्लेम इमिग्रेशन फॉर दैट और गिव लॉन्ग स्टोरीज और आंसर्स। कोई उस चीज को चेक नहीं कर रहा है, सिर्फ वो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर चाहते हैं। एंड प्लस यू शुड बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स। अगर आपसे 1 दिन भी ऐसा हुआ तो प्लीज कीप इन चेक कि आपके पास ऑनवर्ड जर्नी की टिकट हो उस केस के अंदर, या रिटर्न टिकट हो आपके पास होटल बुकिंग्स हो, रिटर्न डेट आपकी कंफर्म्ड हो उस केस के अंदर बेटर है। एंड यू कैन ऑल्सो शो योर वीजा। अगर आपके पास किसी किस्म का वीजा है, मान लीजिए मलेशिया का मल्टी एंट्री वीजा है किसी और कैटेगरी का, तो आपके पास रेडी होना चाहिए। वैसे वीजा एग्जाम्पशन है इंडियंस के लिए अंटिल दिसंबर 2026। अब एक और इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब देने लगा हूं आपको कि काफी लोग कंफ्यूज हैं इनफैक्ट इसको लेके कि क्या ओवरस्टे मैनेजमेंट प्रोग्राम जो अभी रिसेंटली मलेशिया ने लॉन्च किया है अक्टूबर 21, 2025 को, क्या वो फॉरेन टूरिस्ट के लिए है, क्या वो टूरिस्ट के लिए है। तो उसका सच्चाई उसकी है कि प्रोग्राम जो है दैट इज ओनली मेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट पास, ईपी होल्डर्स, डिपेंडेंट पास होल्डर्स, या जिनका ओवरस्टे हुआ है 1 दिन से 90 दिन तक, अप टू 90 डेज, उनकी बात हो रही है। यानी कि जो जॉब के पर्पस के लिए या डिपेंडेंट पास है उनके ऊपर वो चीज एप्लीकेबल है। फॉरेन टूरिस्ट पे अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आप पे वो चीज एप्लीकेबल नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। नाउ सिंस इट डजंट अप्लाई ऑन द टूरिस्ट, तो टूरिस्ट को कोई भी 30 डेज पर डे के हिसाब से फाइन पे नहीं करना है, डिपेंडिंग कि इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे मांगता है नहीं मांगता, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम बात करें सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पास होल्डर्स की और डिपेंडेंट पास होल्डर्स की। अगर वो 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन या 30 दिन एक्सटेंड करते हैं अपना स्टे, ओवरस्टे करते हैं, तो 30 रिंगिट्स पर डे के हिसाब से उनको फाइन देना पड़ेगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया इस वीडियो के अंदर।
हाउ यू शुड प्रिपेयर इफ यू ट्रैवलिंग इवन ऑन अ टूरिस्ट वीजा एग्जाम्शन। तो उसके लिए आपको फ्लाइट टिकट्स रेडी रखनी है, रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग्स, बैंक बैलेंस का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, जरूरी नहीं है, कोई पूछता नहीं है, तो आप यूएसडी वगैरह कैरी कर सकते हैं। और कोई वीजा अगर आपके पास ऑलरेडी है, मान लीजिए अगर आप वीजा एग्जाम्शन पे ना ट्रैवल करके आपके पास कोई किसी किस्म का वीजा है, देन यू शुड ऑल्सो हैव दैट। वर्स्ट केस सिनेरियो में क्या हो सकता है, अगर एक दिन का ओवरस्टे था, उससे पहले कभी एक दिन का ओवरस्टे था, अगर रिपीटेड ऐसी ट्रैवल पैटर्न है आपका जहां आपने ओवरस्टे किया है या आपने पूरा रिपीटेड एंट्रीज की हैं, उस केस के अंदर हो सकता है कि 1 मिनट के लिए इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एंट्री डिनाई कर दें। लेकिन अगर एक दिन का ओवरस्टे है, यूजुअली जैसे मैंने आपको पहले बोला, दिस इज नॉट अ कॉमन आउटकम कि कोई आपको एंट्री डिनाई कर दें, ठीक है ना। तो रियलिस्टिकली ये है कि ऑफिसर में गिव यू अ वार्निंग और मे आस्क यू टू बी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। और स्टैंप जो होती है नॉर्मल आपके पासपोर्ट पर लगती है, उस पर कोई किसी किस्म का बैन वगैरह आप पे नहीं लगता है। अब मान लीजिए आप बाली ट्रैवल कर रहे हैं, यानी कि जब आपने एग्जिट किया मलेशिया से, आप छोड़ के बाली पहुंच गए, ठीक है, तो वहां पे अगर आपको कोई डाउट है, कोई वहम है, अगर यानी कि आपको एग्जिट के दौरान किसी ने फ्लैग नहीं किया, आपको किसी ने रोका नहीं मलेशिया छोड़ते वक्त, आप बाली पहुंच जाते हैं, तो देन यू कैन ऑल्सो राइट टू मलेशियन इमिग्रेशन एंड इंक्वायर अबाउट कि आपके ऊपर कोई ऐसा बैन वैन तो नहीं लगेगा, या आप उनको बता सकते हैं एडवांस के अंदर अगर आप ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन उनके रिस्पॉन्स होते हैं स्लो, उसका कोई यूजुअली फायदा ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होता, वो रैपिडली या क्विकली आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। बस ये मेरा एक सजेशन है कि अगर आप ऐसा करना चाहते हैं या आपको किसी चीज़ का डर है। सो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को हाइप करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाए। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।